हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो उन एडिशंस को लेकर के है जो कि किसी एसएससी के यहां जब सर्च होती है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट सर्च जब एसएससी की असेसमेंट की जाती है उन एडिशंस को लेकर के है। प्रेजेंट केस के अंदर अहमदाबाद आईटीएटी की डी बेंच के सामने दो इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने थे। पहला इशू यह था कि यदि एसएससी ने अपना ईएसआई और पीएफ ड्यू डेट्स के बाद जमा किया है, लेकिन यह जानकारी रेवेन्यू को ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग्स किसी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के दौरान नहीं मिली और एसएससी की कोई अबेटेड असेसमेंट भी नहीं है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर ऐसे केस के अंदर एसएससी का एडिशन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A में कर सकता है? दूसरा इशू यह था कि यदि असेसिंग ऑफिसर एक बार कोई एक फिक्स परसेंटेज के बेसिस पर एसएससी का एडिशन कर देता है तो क्या उस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार है कि वो एसएससी का एडिशन और स्पेसिफाइड वायोलेशंस के लिए कर सकता है? उदाहरण के तौर पर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 या सेक्शन 40A क्लॉज IA जो कि लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस या नॉन डिपॉजिट ऑफ टीडीएस की वजह से है। ये दोनों इशू अहमदाबाद आईटीएटी की डी बेंच ने अपने केस संकल्प रिक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किए। यह केस 130 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 517 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 24 सितंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के यहां एक सर्च हुई। जो असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व थे वो असेसमेंट ईयर 13-14 से लेकर के असेसमेंट ईयर 19-20 तक इन्वॉल्व थे। जब एसएससी के यहां सर्च हुई तो कुछ एसएससी के यहां कैश मिला और यह पाया गया कि एसएससी की कोई ऐसी इनकम है जो एसएससी ने डिस्क्लोज नहीं की है। जब एसएससी से इसकी एक्सप्लेनेशन पूछी गई तो एसएससी ने यह बताया कि यह इनकम एसएससी की बुक्स में रिकॉर्ड होने से रह गई है और उसके लिए एसएससी को अभी अपने बिजनेस अकाउंट्स के अंदर उनकी एंट्री करना बाकी है। जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने उस सारे के सारी जो अनडिस्क्लोज्ड रिसीट्स थी उसका टोटल 100% एसएससी की इनकम में एड बैक कर दिया। एट द सेम टाइम एसएससी ने जो एक्सपेंसेस किए थे उन एक्सपेंसेस को सेक्शन 69C के अंदर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर मान करके एडिशन कर दिया और साथ ही साथ असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 और सेक्शन 40A क्लॉज IA के अंदर भी एसएससी का एडिशन कर दिया जो कि टीडीएस को ना जमा करने के लिए होता है। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने जो असेसिंग ऑफिसर ने 100% एडिशन किया था उसको कम करके 12% के रेट पर फिक्स कर दिया। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो रेवेन्यू भी और एसएससी भी अपील में था, क्रॉस अपील्स फाइल हुई। ट्रिब्यूनल का सबसे पहले यह कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर ने एक बार जो एडिशन किया और जिसको सीआईटी अपील ने 12% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके बाद बाकी स्पेसिफाइड वायोलेशंस के लिए एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। एक बार यदि एस्टिमेशन बेसिस पर एडिशन हो गया तो उसके अंदर सारे बिजनेस एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं, चाहे वो स्पेसिफाइड वायोलेशंस हो। दूसरा, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एक बार एस्टिमेशन बेसिस पर एडिशन हो गया तो एट द सेम टाइम उस इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया है उसका सेपरेट एडिशन नहीं हो सकता। एसएससी को टेलीस्कोपिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए। और तीसरा, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कुछ सालों के अंदर जो एसएससी का एडिशन लेट डिपॉजिट ऑफ ईएसआई और पीएफ के लिए किया गया है उससे रिलेटेड कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल सर्च में नहीं मिला था और क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर ये एक अनअबेटेड असेसमेंट का केस है, कहने का मतलब यह है कि जिस डेट पे सर्च हुआ उस डेट पर एसएससी की कोई असेसमेंट पेंडिंग नहीं चल रही थी, तो
उन सालों के लिए लेट डिपॉजिट ऑफ ईएसआई और पीएफ का एडिशन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A में नहीं किया जा सकता, और किसी एक पर्टिकुलर साल में खाली जो लेट डिपॉजिट हुआ था वो एक दिन डिले था, जो इस वजह से डिले था क्योंकि 15th को संडे पड़ रहा था। तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के मुताबिक यदि लास्ट डे संडे है तो एसएससी को उसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए, और जो एक दिन का लेट डिपॉजिट हुआ है वो कंसिडरेबल है, और उसकी वजह से सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A का वायोलेशन अट्रैक्ट नहीं होता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संकल्प रिक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 130 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 517 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 24 सितंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।